कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ स्क्रीन पर दिल्ली के दृश्य देखिए। एक छात्र सड़क पर गिरा है, दो पुलिसकर्मी उसके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। एक लड़के के सर से खून बह रहा है, किसी को बैरिकेड के नीचे दबाया जा रहा है, किसी को घेर कर मारा जा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई पुलिस पर बोतल फेंक रहा है। सामने आंसू गैस का धुआं है, पीछे संसद का रास्ता है। और इस पूरे दृश्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के हाथों में लाठी थी, उनसे भी भारी उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी भीड़ का अंदाजा लगाने की, उसे हैंडल करने की। लेकिन दिल्ली पुलिस और उसकी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस मशीनरी बुरी तरह फेल रही। अधिकारियों को जब तक कुछ समझ में आया, सड़कें भर चुकी थी, बैरिकेड टूट रहे थे, पुलिस वाले थक चुके थे और क्राउड मैनेजमेंट लाठी चार्ज में बदल चुका था। एक और विडंबना देखिए, जिस दिन यह सब हो रहा था उसी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बाहर कह रहे थे कि प्रोएक्टिव होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन पूरे दिन दिल्ली पुलिस प्रोएक्टिव नहीं रही और राजनीतिक नियंत्रण उनके ऊपर जो रहता है सत्ता का, वो भी प्रोएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव रहा। इस वीडियो में हम इसी खुफिया फेल्योर की बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसने 5 साल पहले के किसान आंदोलन की यादें ताज़ा कर दी और कैसे तमाम मीटिंग्स और तैयारी धरी की धरी रह गई। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में और ब्यौरे दूं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इंडियन एक्सप्रेस हिंदी लगातार आप तक हिंदुस्तानी ज़बान में और वीडियो के माध्यम से खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी। अगर आपको ये मुहिम पसंद है तो हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे की बात, कहानी का सिरा पकड़ते हैं। 20 जुलाई की तारीख पार्लियामेंट मार्च का कॉल था। सोनम वांगचुक अस्पताल में थे, अभिजीत दिपके और गीतांजलि अंगमो और हजारों छात्र सड़क पर उतर चुके थे। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसका अनुमान लगाने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फेल हो गई। कैसे? इसका जवाब साक्षी चंद और आलोक सिंह की हमारी रिपोर्ट में मिलता है। इसके मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए निर्धारित हिस्से की क्षमता करीब 3000 लोगों की। 19 जुलाई की शाम तक यहां करीब 4000 युवा पहुंच चुके थे। दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी और अनुमान था कि विरोध प्रदर्शन में 7 से 8000 तक स्टूडेंट शामिल होंगे। लेकिन अगली सुबह तस्वीर बदल गई। दिल्ली के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के छात्र आने लगे। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन पकड़कर युवा पहुंचे। जंतर मंतर भर गया। संसद मार्ग, रायसीना रोड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी भीड़ बढ़ी। हमारी साथी स्वाति की रिपोर्ट देखिए। यहाँ इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है प्रदर्शनकारियों के बीच। अपील थी कि पार्लियामेंट की तरफ चलना है। आप जंतर मंतर पर, यहाँ से आगे आप जाएंगे तब जंतर मंतर मिलेगा आपको। जंतर मंतर पर स्टेज कॉकरोच जनता पार्टी का, इस स्टेज का एक फ्रंट साइड और एक स्टेज का बैक साइड। फ्रंट साइड में घूम के जब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और पीछे से भी घूम के वो यहीं पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके दोनों तरफ लोग हैं और वो पता नहीं कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट की तरफ का रास्ता अवरुद्ध है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। और चूँकि मोबाइल नहीं चल रहा, मोबाइल इंटरनेट नहीं चल रहा, मोबाइल के नंबर्स भी बहुत, नेटवर्क डाउन है, तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रहा है। और यहीं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़प की स्थिति यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं। ड्रोन शॉट्स भी देखिए। सड़क दिखाई नहीं दे रही, भीड़ का सिरा नजर नहीं आ रहा। पुलिस के बैरिकेड सामने है, जिनके पीछे प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ता जा रहा है। दोपहर तक करीब 15,000 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो चुके थे, यानी पुलिस के अनुमान से दोगुनी भीड़। और यही इंटेलिजेंस फेल्योर का पहला बिंदु है। आंदोलन 20 जून से चल रहा था। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। 18 जुलाई को उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा तेजी से बढ़ा। सीजेपी लगातार 20 जुलाई के मार्च का प्रचार कर रही थी। देश भर के छात्रों से दिल्ली आने की अपील थी। फिर भी पुलिस नहीं समझ पाई कि मामला रोज जंतर मंतर पर बैठे 100 या 500 समर्थकों का नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि पुलिस ने बिल्कुल तैयारी नहीं की। करीब 32 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात थी। 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी केवल नई दिल्ली जिले में थे। जंतर मंतर के चारों एंट्री पॉइंट पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग थी। संसद मार्ग, रायसीना रोड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड बंद किए गए। आंसू गैस, एंटीराइड गियर और आर्म्ड व्हीकल भी तैयार थे।
पर तैयारी का बड़ा हिस्सा भीड़ को रोकने के लिए था। भीड़ कितनी होगी, कहां से आएगी और छोटे छोटे ग्रुप्स को कैसे संभाला जाएगा, यहीं पर हिसाब बिगड़ गया। जब तक आला अधिकारियों को अंदाजा हुआ कि प्रदर्शनकारियों के मुकाबले पुलिस वाले काफी कम है, तब अर्जेंट मैसेज भेजे गए। दिल्ली के 14 जिलों से कहा गया कि हर जिला एक एसीपी और 100 पुलिसकर्मी तुरंत भेजे, यानी करीब 1400 अतिरिक्त पुलिसकर्मी उस वक्त मांगे गए जब मार्च शुरू होने को था। जो फैसला एक रात पहले होना चाहिए था, वो सड़कें भरने के बाद हुआ। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ने भी 2 ज्वाइंट कमिश्नर भेजे। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने आशुतोष रांका और सौरभ दास से कांटेक्ट किया। पहले कोशिश हुई कि सीमित संख्या में मार्च निकल जाए। 3 राउंड की बात हुई पर सहमति नहीं बनी। पुलिस ने कहा हालात हाथ से निकल सकते हैं। इधर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर भी मंच से बार बार शांति की अपील करते रहे। दिल्ली पुलिस को ये अंदाज़ा ये लगा था कि ये प्रोटेस्ट भी पिछले महीने के पहले कांग्रेस जनता पार्टी के पहले प्रोटेस्ट की तरह होगा, जिसमें लोग एक बेसिक संख्या में आएंगे और पार्टिसिपेट करके जाएंगे। लेकिन उनको नहीं लगा था कि ये इस प्रोटेस्ट में बाहर से भी लोग आने वाले हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने इस तरह के ना ही कोई बॉर्डर सील किए थे, ना ही कोई इस तरह के अरेंजमेंट किए थे जिसमें कि बाहर से आने वाले बॉर्डर पे ही प्रोटेस्टर को रोका जाए। भीड़ लगातार बढ़ रही थी और पुलिस का एक मकसद, कैसे भी ये भीड़ संसद तक ना पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का भी मकसद साफ, संसद की तरफ जाकर ही रहेंगे, यानी सीधा टकराव। और नतीजा वही हुआ जो ऐसी स्थिति में होता है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, प्रदर्शनकारी पीछे हटे, फिर इकट्ठा होकर आगे बढ़े। कई जगह दोनों तरफ से लोग एक दूसरे की तरफ दौड़ते दिखे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से जूते, बोतलें, पत्थर और सड़क किनारे लगी झाड़ियां तक फेंकी गई। पुलिस ने लाठियां चलाई, यानी हिंसा एक तरफा नहीं थी, लेकिन व्यवस्था की जिम्मेदारी भीड़ से ज्यादा पुलिस की थी। और इसकी वजह भीड़ से अनुशासन की उम्मीद नहीं की जाती। पुलिस को इसके लिए ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और संसाधन दिए जाते हैं। शाम तक आते आते ऐसा हाल हो गया था कि एक तरफ पुलिस टीयर गैस और लाठीचार्ज करके प्रोटेस्टर्स को भगाती थी और दूसरी तरफ से प्रोटेस्टर्स फिर वापस आ जाते थे। ये सिनारियो काफ़ी देर तक चलता रहा कि एक तरफ वो जा रहे हैं फिर वो आ रहे हैं, परंतु सिचुएशन कंटेन करने में पुलिस को काफ़ी टाइम लगा। इनफैक्ट सोमवार रात तक भी सिचुएशन कंटेन हुई है, बट अभी भी काफ़ी सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और अभी भी फोर्स इधर उधर फैली हुई है। और संसाधनों की हालत देखिए, ग्राउंड पर कई पुलिसकर्मी पूरे राइट गियर में नहीं थे। किसी के पास हेलमेट था, बॉडी प्रोटेक्टर नहीं, किसी के पास ढाल थी, बाकी चीजें नहीं। आरएएफ के जवान घंटों की तैनाती के बाद थके दिखे। जैसे जैसे टकराव बढ़ा, पुलिस की फॉर्मेशन टूटती गई। क्राउड कंट्रोल धीमे धीमे सर्वाइवल मोड में बदल गया। जब इनिशिएशन का दौर हो रहा था तब पुलिस ये चाह रही थी कि इनको रोक, तभी अगर ये उस समय रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो शायद इस प्रोटेस्ट को टाला जा सकता था। लेकिन तब तक, जब तक पुलिस इनिशिएशन का टाइम शुरू करती, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और जिसके कारण ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा और इतना बड़ा स्कफल में तब्दील हो गया और इतने बड़े लाठीचार्ज में तब्दील हो गया, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोग, और बताया जा रहा है कि पुलिस कह रही है कि 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड उनके हुए हैं और पब्लिक में भी 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, तो तकरीबन 200 लोग इंजर्ड हो गए हैं। अब फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस आगे आने वाले इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम या आयोजन होता है तो उसमें क्या करती है। ये थी पूरी तस्वीर जो 26 जनवरी 2021 के किसान आंदोलन की याद दिलाती है। तब भी दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर्स और प्रदर्शनकारियों की संख्या का सही अनुमान नहीं लगा पाई थी। सैकड़ों ट्रैक्टर्स सेंट्रल दिल्ली तक पहुंच गए। लाल किले पर बवाल हुआ। जांच के बाद सवाल इंटेलिजेंस और तैयारी पर उठा। 5 साल बाद फिर इसी विफलता का सवाल सामने है। और ये सवाल इसलिए गहरा होता है क्योंकि मार्च की कॉल पहले से थी, सार्वजनिक थी, चेतावनी सड़कों पर थी, लेकिन पुलिस इसे पढ़ नहीं पाई। पर क्या गलती सिर्फ दिल्ली पुलिस की है? यदि नरेंद्र मोदी सरकार समय रहते प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर देती और ये इंश्योर करती कि प्रोटेस्ट पीसफुल ढंग से पूरा हो, तो दिल्ली की सड़कों पर ये उत्पात, दिल्ली की सड़कों पर ये लाठीचार्ज, दिल्ली की सड़कों पर ये हताशा नज़र नहीं आती। पुलिस से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल विजडम का भी फेल्योर है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।